गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन देविता क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज 5x माइनस 3 इफ x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में 0 रखेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू एक्स की वैल्यू हम 0 रखेंगे -3, तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 3 तो -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर x की वैल्यू -1 रखे इस इक्वेशन में 5x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू -1 -3, तो ये हो जाएगा -5 -3, दैट मीन्स -8। फिर 5x माइनस 3 में x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। 5 2 जा 10 -3 इक्वल टू 7। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल 7s² माइनस 4s प्लस 6। तो इसमें हम s की वैल्यू को पुट करेंगे। क्वाड्रिक क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री कितनी है? 2 है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा गया है। अब हम इसमें s की जगह क्या रख देंगे? s की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, तो 7s² माइनस 4s प्लस 6, s की जगह हम 0 रख देंगे। 0 का स्क्वायर 0 होता है, -4 इंटू 0 प्लस 6, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। क्या बचा? 6 बचा। इसी तरह सेकेंड, इसी इक्वेशन में हम s की वैल्यू -3 पुट करेंगे, तो 7s² माइनस 4s प्लस 6, क्या करना है? s की वैल्यू में -3 पुट करना है। -4 इंटू -3 प्लस 6, 7 इंटू 9 माइनस का 12 प्लस 16, 9 7 जा 63, माइनस माइनस हो गया प्लस 12 और 6, इसको आप जोड़ोगे 8 3 11, 1 कैरी लगा, 1 6 7 1 8, 81 is your answer. Now coming to the next question, that is s is equal to 4। अब हम s की जगह क्या रखेंगे? इस इक्वेशन में s की वैल्यू में 4 पुट करेंगे। तो 7s² माइनस 4s प्लस 6 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? s की वैल्यू में 4 पुट करेंगे। 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6, तो 7 इंटू 16 माइनस 16 प्लस 6, 16 7 जा 112 माइनस 16 प्लस 6, वर्ड मास लगाओ, पहले प्लस करेंगे तो 112 और 6 जोड़ा 118 माइनस 16, इसको घटाएंगे तो 102। दिस विल बी योर आंसर। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज, यानी कि जो सलील के मदर की एज है वो सलील की एज के 3 गुनी है। आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years। 5 years के बाद अगर हम दोनों एजेस को सम करेंगे तो उनका रिजल्टेंट आता है 70। तो आपको क्या निकालनी है? इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि सलील की जो एज है वो x है। लेट्स सलील प्रेजेंट एज कितनी है? x है। और सलील की एज जो है, और सलील के मदर की एज सलील की एज की 3 गुनी है, तो सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी? सलील्स मदर एज प्रेजेंटली जो है 3x हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 years we have to use black marker only, just wait। आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा? दोनों की एज में x प्लस 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x प्लस 5। क्लियर? अब ये कह रहा है अगर हम इनकी एजेस को ऐड कर लें, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अगर हम इनकी एजेस को x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 70 कर लें
तो इनकी प्रेजेंट एजेस आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये x है यानी कि 1x हो गया, 3x और 1x 4x, 5 5 हो गया 10 इक्वल टू 70, 4x 70 माइनस 10, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, और x की वैल्यू आ जाएगी 16/4 यानी कि 15, और x हमारा कौन था, x हमारा सलील की एज थी, तो सलील की एज निकल आई 15, और सलील की मदर की एज अगर हम निकालेंगे तो 3x थी सलील के मदर की एज, 3 इंटू 15 दैट मीन्स 45। क्लियर, तो दिस विल बी योर आंसर। सलील की एज निकल के आई 15 ईयर्स प्रेजेंट एज, और उसकी मदर की एज निकल के आई 45 ईयर्स। क्लियर, now this is a question number 4. The difference between two positive integer is 63. The ratio of the two integer is 2:5. Find the two integers. आपको क्या दिया है, दो इंटीजर्स का रेशियो दिया है 2:5 में, और उनका जो डिफरेंस है वो दिया है 63, और आपको इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो मान लेते हैं, लेट्स फर्स्ट इंटीजर क्या है आपका 2x मान लेते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है, दिस इज गिवन रेशियो, एंड सेकेंड इंटीजर हम मान लेते हैं दैट इज 5x। अब बोला है इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों ही हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इनका जो डिफरेंस है वो 63 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 2x का जो डिफरेंस गिवन है दिस इज द 63। तो 5x में से 2x कटाएंगे, कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 63, तो x की वैल्यू निकल आई 63 डिवाइडेड बाय 3 दैट मीन्स 21। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट इंटीजर था, फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या है 2x, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई 21, पुट कर दो 2 इंटू 21 दैट मीन्स 42। फिर सेकेंड इंटीजर की बात करते हैं, सेकेंड इंटीजर हमारा क्या था, सेकेंड इंटीजर 5x, x की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 21 तो रिजल्ट विल बी 105। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा हो गया 105, सॉरी फर्स्ट इंटीजर 42 एंड सेकेंड इंटीजर 105। अगर हमें चेकआउट करना है कि हमारा रिजल्ट ठीक आया है आंसर या नहीं, तो इसके कैसे पता करेंगे, क्योंकि इनका डिफरेंस हमें गिवन है 63, 105 में से 42 घटाओ, 105 में 42 माइनस करेंगे तो रिजल्ट 63 आएगा, इनका डिफरेंस 63 आएगा, मतलब जो रिजल्ट हमारा निकला है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5th। Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins. If she has a total rupees 88, how many coins does she have to each time? ये कह रहा है कि जो रूबी के पास पैसे हैं वो दो हैं, एक 2 रुपए के कॉइन है और एक 5 रुपए के कॉइन है, लेकिन जो 5 रुपए के कॉइन है वो क्या है, मान लो x है, और जो 2 रुपए के कॉइन है वो क्या है, उस x के 3 गुना, यानी कि 2 रुपए के कॉइन 5 रुपए कॉइन के 2 गुना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, लेट्स रूबी हैव 5 रुपी कॉइन, कितने हैं x, ठीक है, और रूबी हैव 2 रुपी कॉइन, कितने हो जाएंगे, उसके 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगा। क्लियर, फिर इन दोनों का जो सम है, यानी कि जितने भी कॉइन हैं उन टोटल का सम 88 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 5 रुपए के क्या है, 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, x है, और जो 2 रुपी के कॉइन है वो x के 3 गुना है, यानी कि 3x है। इन दोनों का सम कितना है 88 है, तो करते हैं 5x प्लस 6x इक्वल टू 88, 11x इक्वल टू 88, यानी x की वैल्यू निकल आई 88/11 दैट मीन्स 8, और x रुपए के कॉइन यानी कि 5 रुपी के कॉइन उसके पास कितने हो गए
तो 5 रुपीज कॉइन कितने हो गए उसके पास, 8 हो गए, इनका नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें निकालना है 2 रुपीज के कॉइन, तो 2 रुपी के कॉइन कितने हो जाएंगे, 2 रुपी के कॉइन हो जाएंगे 3x, यानी कि x की वैल्यू पुट कर दो, 8 3 जा 24। क्लियर। अब हम जोड़ के देख लेंगे कि हमारा क्या इन दोनों का टोटल ये जो आंसर निकला है वो करेक्ट है या नहीं, क्योंकि हमें पता है उसके पास टोटल कितने हैं, 88 रुपीज हैं। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करके देखते हैं जस्ट फॉर चेकिंग आंसर। 24 2 जा कितना होता है, क्योंकि 24 कॉइन्स हैं 2 रुपी के और 5 रुपी के कॉइन कितने हैं, 8 हैं, तो ये हो गया 48 और ये हो गया आपका 40। तो टोटल अगर हम इनको करेंगे तो कितना आ रहा है, 88। दैट मीन्स ये आंसर जो आपका निकला है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, यानी कि एक 300 फीट का फेंस है, उसको 2 डिफरेंट पीसेस में एक फार्मर ने उसको कट किया। The longer piece is 4 times as the shorter piece. How long are the 2 pieces? यानी कि दोनों पीसेस की आपको लंबाइयां ज्ञात करनी है। मान लो ये एक फेंस है, ठीक है, इसको 2 पीस में काटा गया है। पहला जो छोटा पीस है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और जो क्योंकि शॉर्टर पीस का 4 गुना है लॉन्गर वाला, इसको मान लेते हैं 4x, ठीक है। तो हमारा क्या हो, सॉल्यूशन है ये हमारा, लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस कितना हो गया x, और लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस शॉर्टर के 4 गुना है, यानी कि 4x। अब क्या बोला है, जो दोनों हैं दोनों को मिला के कितना हो रहा है, दिस इज द 300 फीट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अगर मैं x और 4x को प्लस कर दूं तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 300। x की वैल्यू निकल जाएगी आराम से, 5x इक्वल टू 300, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 डिवाइडेड बाई 5, 60 फीट। तो शॉर्टर हमारा x था, x की वैल्यू हमारी क्या निकल आई, 60। अब हम लॉन्गर की देखेंगे, तो यहाँ पुट कर दो x की वैल्यू, x की वैल्यू हमारी आई 60, 6 4 जा 24, 240 फीट। अगर हम दोनों को एड ऑन करते हैं, देखो कितना आ रहा है, 300। दैट मीन्स दीज आंसर्स आर करेक्ट। So now we are moving to the last question of this chapter, which is question number 7th. Now this is the last question. If the length of rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimension of the rectangle? ये कह रहा है जो एक रेक्टेंगल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो विद हम मान लेते हैं x है, कितना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस, यानी कि 3 मोर देन है, 2x प्लस 3 हो जाएगी, यानी कि 2 गुना तो है, 2 गुने से 3 ज्यादा है। तो ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी विद हो। तो सॉल्यूशन करते हैं, लेट्स लेंथ विद ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, x मानते हैं, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 2 गुना से 3 ज्यादा, यानी कि इसका 2x प्लस 3। फिर पेरीमीटर आपको 24 दिया है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस p, वैल्यू पुट कर दो, l की वैल्यू है 2x प्लस 3 और b की वैल्यू हो गई आपकी x, और पेरीमीटर की वैल्यू आपको गिवन है 24। तो यहाँ पे आप
अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4x, देन 6 प्लस 2x, फिर x वाले टर्म्स को आपस में जोड़ दो, 6x प्लस 6, फिर आ जाएगा 24 माइनस 6 इक्वल टू 6x, ये आ जाएगा 18 इक्वल टू 6x, यानी x की वैल्यू आपकी निकल आएगी 18/6, यानी कि 6 3 जा 18। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के चली आई 3। अब हमसे विद पता चल गई हमें, दिस इज अ 3 सेंटीमीटर। अब हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ हमें क्या गिवन है, दैट इज 2x प्लस 3, x की वैल्यू हम पुट करेंगे 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 3, 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो विद हमारी निकल के आ गई 3 और हमारी लेंथ निकल के आ गई 9 सेंटीमीटर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।